आज है मेरी पूरे दिन क्लासेस 2:30 बजे से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद शाम के 7 बजे तक है मेरी क्लासेस। और इसके साथ ही मैं यहाँ थोड़ी सी झलक ले रही थी अपने स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट के साथ में, मैं कि मेरी बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि अब सबको हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं बहुत ही जल्द सर्टिफिकेट्स। लेकिन उससे पहले मेरी चल रही थी एडवांस क्लासेस। चलिए थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं कि मार्केट से हम लोग क्या क्या सामान लेके आए। तो सबसे पहले गए पेट्रोल पंप पे, बाइक में डलाई पेट्रोल, और उसके बाद फिर गया सारा सामान लिए और ये लेकर के आ गए घर पे। थोड़ी सी झलक आपने कल के व्लॉग में देखी होगी, लेकिन मैंने सामान सारा खोल के नहीं दिखाया था, क्योंकि कल का व्लॉग ऑलरेडी बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा लंबा था। ये मैं लेटर्स लेके आई हूँ नेम वाले, और मिस हो गया यार, ये उस वक्त होता ना जब मेरे भाइयों की राखी भेज रही थी, तो मैं ऐसे नेम वाली ही राखी बना के भेजती, बट ये थोड़ा सा लेट आया। हमने ऑर्डर दे रखा था और शॉप पे ऐसे आ नहीं रहे थे। हमें ऐसे चाहिए था ना कि गोल्डन कलर से लिखा हुआ हो और मल्टी कलर वाली हो, बट ब्लैक का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा ढूंढ रहे थे, इसलिए टाइम लग गया। और क्योंकि राखी है ना, राखी में मैं सोची ब्लैक क्या यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा चाह रही थी, और ऐसा मिल भी गया, लेकिन बहुत लेट से मिला है बट कोई बात नहीं, आप लोग मंगवा सकते हो मेरे से कस्टमाइजेशन करा के। उसके बाद ब्रास वाली ईयरिंग्स के मटेरियल्स आए हैं, जो कि इस बार ईयरिंग्स के मटेरियल्स जाने वाले हैं अपनी किट में थोड़े से नए तरीके की, और ये भी मैंने ऑर्डर करके ही मंगाया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद फिर ये ब्रेसलेट की अलग अलग तरह की मोतियाँ लेकर के आई हूँ मैं, ब्लैक है, वाइट है, और एक ये थोड़ा सा अलग ही कलर है। कौन सा कलर है आप लोग बताना, मुझे कुछ हटके ही लग रहा था ये, और थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि हम लोग सावन में ऐसा कलर पहनते हैं शायद से ज्वेलरी में। इसके बाद मेरा मार्बल बहुत छोटा हो गया, मार्बल इतने बड़े बड़े लगा दी थी ना, उसका बच्चा आ गया है, और बड़ा वाला मिल ही नहीं रहा है मार्केट में। ऐसा रश है ना, रक्षाबंधन के सामान ऐसे ख़त्म हो जा रहा है ना, चुटकी बजाते हुए ख़त्म हो रहा है, और हम लोगों को ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल भी नहीं पा रही है, बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो किट में थोड़े बहुत चेंज वेंज होते रहेंगे, जो कि राखी किट है, थोड़े बहुत सामान कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के जाएंगे और क्या। और इसके साथ ही अपनी मैं ना बहुत सारे वो बीड्स भी लेकर के आई हूँ, नेकलेस ईयरिंग्स बनाने के लिए। और ये कुछ अलग ही ना क्रिस्टल वाली मोतियाँ आई हैं मेरे पास में, मैं इसका ट्राई करूँगी जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिले। इन्फिनिटी की ब्रेसलेट बनाने के लिए मैं ये लेके आई हूँ, लेकिन आज ही ना राखी के लिए ना बहुत सारे चार्म्स बुकिंग हुई है। मैंने सोचा उनको मैं ये थोड़े से ना गिफ्ट में भी दूंगी 5 पीस, तो ऐसे करके ये सब पैकिंग हो रही थी मेरी। और ये देखो मेरा ये मोती, ये मैंने 1 डेढ़ महीने से पहना हुआ है, इसका कलर बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ। ये है कांच वाली मोती की खास बात, और यही मोती मैं अपने किट में भी देती हूँ स्टूडेंट्स को। प्लास्टिक वाली नहीं देती हूँ, उसके कलर बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, 2 ही दिन में उड़ जाते हैं ईयरिंग्स के भी। और उसी के मैं बीड्स वाली ईयरिंग्स भी बनाती हूँ कि आपका कलर कभी नहीं ख़राब होगा बीड्स वाली ईयरिंग्स का। ये है सारी चार्म्स की पैकिंग हो रही थी। राखी पेंडेंट है, इसमें चार्म्स है, कुछ कुंदन है, डायमंड कुंदन, हर तरीके की चीज़ें हैं, ये सब बुकिंग हुई है एक साथ। ये सारे चार्म्स एंड ये पेंडेंट्स जाएंगे हमारी, ये स्टूडेंट भी रह चुकी हैं उनका ही है ये। और ये सब हम पैक कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि इसके बाद एक और राउंड है अभी। लड्डू रानी जल्दी जल्दी हेल्प करा रही है। सेकंड राउंड में अभी आपको दिखाएंगे जो पैकिंग हो रहा है, वो भी हमारे एडवांस कोर्स के स्टूडेंट का है। और क्या है वो अभी, अब तो थोड़ा सा वेट कर लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। और ये सब मेरे हस्बैंड हेल्प करा रहे थे पैकिंग में, सारा छाट के भी उन्होंने ही रखा है, क्योंकि कल रात जिस वक्त मैं रूम में आई थी ना ये सब करने के लिए, तो मेरे पाँव में वो झुमका जो घुस गया था ना, तो मेरे पाँव में बहुत पेनफुल वाली कंडीशन हो गई थी, मैं रात में भी नहीं आ पा रही थी। तो रात में ही उन्होंने सारा चार्म्स पेंडेंट सब निकाल के रख दिया था, और सुबह फिर वो मुझे दिखा दिए एक बार के लिए गिनती करके कि तुमने कितनी की बुकिंग ली थी, देखो मैंने सारा चीज़ निकाल के तुम्हारा बिल्कुल वैसे वैसे ही रख दिया है, और एक बार तुम खुद से भी चेक कर लो। तो जब मैंने चेक किया तो फिर ना वो जो इन्फिनिटी वाली ब्रेसलेट है ना, वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये थोड़े बहुत और हम लोग ना एक्स्ट्रा दे देते हैं गिफ्ट में, क्योंकि इतनी सारी चार्म्स एंड इन सब की बुकिंग हुई है, रक्षाबंधन भी है सामने, वो उनके काम भी आएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वो निकाल के लाई, और उसमें से मैंने इन्फिनिटी वाले और भी डाल दिए। इन्फिनिटी वाले ब्रेसलेट बहुत सुंदर बनेंगे, मैं खुद भी सोच रही हूँ कि बनाऊँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और आप लोग क्या कर रहे हो रक्षाबंधन पे? मेरे स्टूडेंट्स ऑर्डर्स ले रहे हैं और बाहर भी भेजे हैं। हमारी एक स्टूडेंट है शालिनी, उन्होंने बताया कि जब हम पहला पार्सल लेके जा रहे थे तो बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें ढूंढा हमने कहाँ से भेजना है। और हम देखो हम लोग पूरा प्रॉपर बता देते हैं कैसे क्या करना है, सारे गाइडेंस दे सकते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी एफर्ट लगाते हैं, तो उनका काम ना चल पड़ता है बढ़िया से। तो ऐसे स्टूडेंट उन्होंने पता है सारी ज्वेलरी बनानी सीखी, साथ में उन्होंने रेजिन आर्ट भी स्टार्ट किया है। अब उन्होंने रेजिन वाली राखियाँ भी बनाई, और अभी कल परसों में राखियाँ उन्होंने बाहर भेजा भी है कई पार्सल्स। तो वो बता रहे थे कि बहुत खुशी हुई जब हमारा पार्सल वहाँ से डिस्पैच हुआ। तो चलो यार, अभी अच्छा फील होता है कि चलो हमारे स्टूडेंट्स भी जो लोग चाहते थे कुछ करना, वो सभी कर पा रहे हैं।
और इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो पार्सल्स बाहर भेज रहे हैं, जैसे एक सुमन भी हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। और पता है स्टूडेंट्स की सबसे खास बात कि गांव में रहते हुए भी कई स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो मैं सब पैक करके पार्सल बैग में रख के ले लिया है मैंने, और मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत वो वैसे चल रही हूँ धीरे धीरे। तो लड्डू सो रही थी, लेकिन उसको उठा के ले जाना पड़ रहा है क्योंकि 2:30 बजने वाला और मेरी क्लास 2 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन लड्डू सोई रह गई, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ है, और उसको फिर हम उठा के, मेरा चलना भी बहुत स्लो हो गया है, सारे काम धीरे धीरे हो रहे। तो हम लोग इसको लेके जा रहे थे वहाँ पे घर पे छोड़ने के लिए कि क्लास है तो उतने देर रखेंगे। और मेरे हस्बैंड से आते वक्त बहुत लड़ाई भी हो गई, मैं उनको बोल रही थी कि तुम नहीं रख सकते हो 4-5 घंटे, तो बोल रहे हैं मैं तो रख लूँ, लेकिन इधर गर्मी कितनी है। तो मैंने कहा तो तुम लोग गर्मी नहीं झेल सकते हो कुछ देर 4-5 घंटे की तो बात है। और पता नहीं बात कैसे ज़्यादा बढ़ गई और फिर हमारी बातचीत होनी बंद हो गई कुछ ऐसा ही हो गया। अब आप ही लोग बताओ मुझसे कौन सही है। मेरा पॉइंट ये है कि जिसकी वजह से दिक्कत थी और जिसकी वजह से मैंने लड़ा और जिसके लिए मैंने फ़ाइट किया कि उसको गलत चीज़ें नहीं सुननी पड़े, आज मैं उसी को छोड़ के आ रही हूँ वहाँ। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है आप ही लोग बताओ। और बस इसीलिए हुआ था थोड़ा सा, और सब मैनेज हो जाता, लेकिन गर्मी साथ नहीं दे रही है। और हमें लगता है ना कि इन्वर्टर से, हमें लगा था कि इन्वर्टर लगा लेंगे तो दिक्कत सॉल्व, लेकिन नहीं हो रहा है। और ये हमारी इससे बड़ी मजबूरी अभी फ़िलहाल की मेरी कुछ भी नहीं है कि मैं जिस जगह पे मेरे बच्चों से लोगों को दिक्कत ही मैं वहीं छोड़ के आ रही हूँ। इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है मेरी लाइफ में भी फ़िलहाल। और मैं बिल्कुल भी 1% भी नहीं अब चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बोलते कि अच्छा है ना, सभी लोगों को पता चल रहा है, सीख रहे हैं कि कैसे संभालना है। और थे तो वो आगे पीछे ही घूमते थे बच्चे, तो परेशान हो जाते थे, बट अब पता चल रहा होगा कि कैसे। मैंने कहा क्यों पता चलाना और क्यों बताना कि कैसे संभालना है, क्या करना, हमारे बच्चे हम देखेंगे, देख लेंगे और देख ही रहे हैं। लेकिन नहीं, 4-5 घंटे की मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और कुछ नहीं। ठीक है। और देखो हम जो एक हेल्प के लिए हम लोग सोचे थे ना रखने के लिए, वो रेडी हैं। अभी कल उनके ना मैसेज भी आए थे कि ये आपने वर्कशॉप किया और हमें बताया भी नहीं, और हमने सोचा था कि उनको उस वक्त से रखेंगे। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि मैं एक हेल्पर इस तरीके से चाह रही हूँ कि एक हेल्पिंग हैंड होता है ना, कि वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। अगर अभी मैं इधर कहीं ज्वेलरी बना रही हूँ, कोई ऐसा जगह है जहाँ उसको नहीं समझ में आ रहा ज्वेलरी का, तो वो मेरे बच्चों को देख ले या किचन का काम देख ले, और मैं उतने देर में ये कर लूँ। तो ये होता है ना कि दोनों तरफ की मैनेजमेंट ऐसे मुझे चाहिए एक तरीके से साथ में, कि हाँ मिलजुल के। अगर मैं अभी मेरे सारे कपड़े सब कपड़े सॉरी सारे ज्वेलरी के सामान बिखरे हुए हैं, हम लोग मिल के समेट भी लें, मैं एटलीस्ट उसको कमांड कर सकूँ कि हाँ ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो तो वो वाली चीज़ चाहिए मुझे। और जिनको हमने रखने का सोचा है ना, सॉरी अभी ऊपर से ना मेरे वो जा रहा है फ्लाइट, यहाँ पे ना हमारे जस्ट फाइट, आपने सुनी होगी आवाज़, इतनी तेज़ी से जाता है ना यहाँ से, ऊपर से फ़्लाइट जस्ट पास में ही है लगता है एयरपोर्ट, तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है। हाँ, तो जिनसे हमने बात किया था ना, वो सिर्फ ज्वेलरी के लिए 3-4 घंटे ही रहेंगे, और सिर्फ ज्वेलरी के काम के लिए, तो ज्वेलरी बनाने में हेल्प के लिए, जिसमें कि मुझे फिर ट्रेंड भी करना पड़ेगा ज्वेलरी बनाने में सारी चीज़ें। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसी हेल्प के लिए चाह रही हूँ कि मेरा सारा काम मेरे साथ मिलजुल के मैनेज होता रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी के काम के लिए, अगर मेरा उधर कहीं काम है, घर में कोई और काम है, तो वो इधर नहीं कर पा रही तो उधर कर दे, इस टाइप से है। और इसीलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हेल्प के लिए लोग अगर किचन के लिए रखो तो वो सिर्फ बर्तन पोछा करके फिर चले जाएंगे, इतना ही है। और खाना बनाने के लिए रखेंगे तो वो खाना बना के चले जाएंगे, और अगर ज्वेलरी बनाने के लिए रखेंगे तो वो ज्वेलरी बनवाने के बाद चले जाएंगे। तो मुझे ये चले जाएंगे वाला जो है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, सुबह से शाम तक चाहिए। और उस हिसाब से फिर हम मंथली जितना होगा उतना देंगे भी, लेकिन मुझे 1-2 ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे हर तरीके का काम कर सकें। और जो हमारे साथ रेडी हुई हैं ना काम करने के लिए, वो टीचर हैं, और ऑब्वियसली वो सिर्फ ज्वेलरी के लिए हैं। तो अभी हम लोग रखने में थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कोई
मतलब हम ऐसा कि अगर मुझे एक आध कोई हेल्पर भी मिल जाए ना चारों तरफ के काम के लिए, तब मैं उनको फिर रखूँ कि हाँ चलो एक फ़िक्स ज्वेलरी के लिए ऐसे करके। तो थोड़ा अभी ना हम लोग मैनेज ये चीज़ें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। मंथ स्टार्ट हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेंगे ताकि हमारे बच्चों को भी सँभालने के लिए हो जाए और मेरे बच्चों को सँभालने के ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ क्लास के टाइम पे 4-5 घंटे, उसमें भी जब सामने रहते थे ना तो क्लास के बीच में टाइम निकाल के उनको खिलाना पिलाना सारी चीज़ें करते थे। अभी ये है कि एटलीस्ट चलो वहाँ है तो मुझे ये वाला टाइम निकाल के खिलाने पिलाने की जगह मैं खुद भी कुछ खा लेती हूँ इस टाइम पे। और वहाँ रहते भर में काम मेरा और ज़्यादा टफ था। वहाँ पे बिल्कुल कोई ना खिलाना चाहता था ना देखना चाहता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहाँ हूँ तो एटलीस्ट 4-5 घंटे ना वो मेरे लिए इस तरीके से, अगर वहाँ मिल रहा होता ना टाइम तो मैं उतना मैं परेशान भी नहीं होती। बट और अब मैं अपने सामने अपने बच्चों को कुछ गलत चीज़ें बोलते हुए सुनती हूँ ना तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। तो मैं उस चीज़ से भी फ्री हूँ कि मुझे वो चीज़ें नहीं सुननी पड़ रही है। नो डाउट नेचर सिग्नेचर कभी किसी का बदलता नहीं है, अभी भी वो सुनते होंगे लेकिन मेरे सामने तो एटलीस्ट नहीं सुनते। बट पीछे में भी जो चीज़ें सुनते हैं उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं जल्दी से जल्दी अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहती हूँ। शाम में हम लोग आए थे बच्चों को लेने के लिए और फिर हम लोग यहाँ पे आए तो मोमोज़ भी खा लिए, दूध भी ले लिए और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर पे अपने बच्चों के साथ में। अब यहाँ से मेरे पैर में इतने ज़्यादा पेन था, यहाँ तक तो मेरे हस्बैंड ठीक थे, नॉर्मल हो गए थे वापस से, लेकिन फिर रात में खाना बनाया तो खा ही नहीं और फालतू का बनवाया। उन्होंने लड़ाई भी की कि रोटी नहीं बनाया, रोटी बनेगा, बना भी दिया मैंने, फिर खाए भी नहीं, सुबह भी नहीं खाए, पता नहीं अब कब खाएंगे नहीं पता। देखो सुबह से ना बच्चों को स्कूल भेजना और लंच बनाना, नाश्ता बनाना और फिर उसके बाद फिर पूरे अपलोडिंग करना इस चक्कर में, और फिर दोपहर से क्लास कंटिन्यू स्टार्ट। तो इस दिन ना जिस दिन मेरी क्लास पूरे दिन होती है ना उस दिन हम दोनों का ऐसे हो ही जाता है बातचीत का प्रॉब्लम। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कोई हेल्पर होती ना तो ये वाला प्रॉब्लम शायद नहीं होता।